हे प्रभु, आपसे वरदान तो हमको मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इच्छा हो तो न इच्छा हो तो आपके दर्शन की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ही सही आपसे वर मांगना पड़ेगा। क्यों मांगना पड़ेगा? भगवान का दर्शन अमोघ होता है। अमोघ माने, मोघ माने क्या होता है भैया जी? मोघ माने व्यर्थ और अमोघ माने अव्यर्थ। इसलिए भगवान का दर्शन व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए कुछ न कुछ मांगना जरूरी है। और भक्त भी विचित्र विचित्र मांगते हैं। प्रहलाद जी से कहा कि हमारा अमोघत्व नष्ट हो रहा है, इसलिए हमारी मर्यादा को बचाओ। हम बार बार कहते तुम मांगो मांगो मांगो, तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। मांगो। प्रहलाद जी बोले जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे? अभी प्रस्तुत करता हूं। कामानाम हृदय संलोहा भवतस्तु वृणे वरम। हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। ऐसा मांगा। क्यों मांगा? कि खूब सूक्ष्म विचार करने पर हमारे भीतर कोई कामना हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। लेकिन भगवान की सर्वज्ञता से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। भगवान कोई प्रसुप्त कामना हमारे भीतर देख रहे हैं। यदि हमारे मन में कोई कामना न होती तो भगवान इतना साहस कैसे करते कि तुम मांग लो। मांगने की बात उसी से की जाती है जिसको कुछ लेने की इच्छा होती है। तो महाराज जो कामनाओं के बीज पड़े हैं हमारी पकड़ में तो आ नहीं रहे हैं, आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, वे वहीं के वहीं पड़े रहे। हृदय असंलोहा, उनमें अंकुरण न हो, यही आप दे दें। भगवान हंसने लगे, बोले प्रहलाद जी ये तो मांगने की जरूरत नहीं, तो पहले से मिला हुआ है। क्यों? बहुत प्यारा श्लोक है भैया। नमय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय निश्यते। क्षीरहरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग गई है उनके मन में किसी कामना का उत्पन्न हो जाना भी उनको संस्कृति के चक्र में डालने वाला सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज उबाल दिए गए हैं अथवा जो बीज भून दिए गए हैं, तो भुने हुए उबले हुए बीज उनको चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो उनमें अंकुरण नहीं होता। भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, विरह की व्याकुलता में ये कामना के बीज या तो भुन जाते हैं या जल जाते हैं। इसलिए इनमें कहां अंकुरण रहता है? ये तो पहले से नहीं है तुमने, तो तुमने मांगा तो कुछ भी नहीं। मांगो। तो भगवान प्रहलाद जी बोले तो ठीक है, हमारे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, आपका अपराध किया, आप उनको मुक्त कर दीजिए। बोले ये भी व्यर्थ की बातें हैं। तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम तो कुल पावन हो। तुम्हारे पिता को तो मैंने स्वयं अपनी गोद दी है, अपने हाथ से मुक्ति दी है। तुम्हारे यहाँ तो 21 पीढ़ी कहाँ बैठी है? तुम्हारे पिता को अभी मैंने मुक्त कर दिया। तुम्हारे बाबा कश्यप जी जीवन मुक्त हैं, उनके पिता मरीचि भी जीवन मुक्त हैं और ब्रह्मा जी भी जीवन मुक्त हैं। वो तो मेरा ही स्वरूप है। वहां तो कोई बंधन के लिए बैठे ही नहीं है, उद्धार के लिए। तब प्रहलाद जी बोले फिर ऐसा कीजिए कि सब जीवों का कर्म बंधन काट दीजिए, सबको कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे, भगवान को आवेश उतर तो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा असर था आवेश का। लेकिन जब ऐसा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा
तो भगवान एकदम ठंडे पड़ गए, सारा आवेश जाता रहा भगवान नृसिंह का। भगवान बोले, प्रहलाद तुम तो हमारा सारा खेल ही खत्म करना चाहते हो, कुछ रहेगा ही नहीं। ये जीव कर्म बंधन से मुक्त कहां होना चाहते हैं? कहते प्रहलाद जी ने सबसे पूछा पर किसी ने मुक्त होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। अंत में एक सुअर से पूछा, सुअर ने कहा वहां बैकुंठ में नाली लौटने के लिए मिलेगी कि नहीं, और जब हमारा जो भोज्य पदार्थ है जिसको खाकर मैं आनंदित होता हूं, वो हमारा भोज्य पदार्थ खाने को मिलेगा कि नहीं। श्री राधा रानी की जय। प्रहलाद जी ने भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार किया और बोले, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता। ये संसार के चक्र में ये विमुख प्राणी जो पिस रहे हैं ना, इसको देख करके हमें दया आ रही है, इसलिए प्रभु हम वरदान मांग रहे हैं कि आप दे दीजिए। दंडोत प्रणाम। लाओ महाराज जी। दे दीजिए। भगवान ने कहा जरूर देंगे, जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे। तो व्यास जी फिर भगवान ने कहा, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। मैं वर देता हूं, जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।